नमस्कार। अमर उजाला के लिए संवाद न्यूज एजेंसी से मैं चंद्रमोहन पोखियाल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोठारी मोहल्ला जोली ग्रांट के स्कूल में, जहाँ सड़क नहीं वोट नहीं को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट बाउंड्री के बगल से 4 गांव जो बागी, सैनिक मोहल्ला, बिचली जोली ग्रांट और कोठारी मोहल्ला के लिए एक लगभग 12 फीट लंबा, 12 फीट चौड़ा और 800 मीटर लंबा एक रोड आ रहा है, जिसमें 18 साल से ये रोड नहीं बनी है। बड़े बड़े गड्ढे इस रोड में हो गए हैं। तमाम जो स्कूल है, चाहे वो राजकीय इंटर कॉलेज बड़ोवाला हो, चाहे वो स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय हो, और जो तमाम निजी स्कूल हैं, उनके बच्चे बहुत प्रभावित हैं इससे। और इसके अलावा जो इन 4 गांवों के सैकड़ों ग्रामीण हैं, वो भी इस रोड से प्रभावित है। ग्रामीणों का कहना है कि इसके लिए हमने तमाम विभागों के चक्कर काटे हैं, जनप्रतिनिधियों को इसकी शिकायत की है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस कारण आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ग्रामीण सड़क नहीं तो वोट नहीं को लेकर मुखर हुए हैं, और एक काले रंग का बैनर इन्होंने बनाया है विरोध स्वरूप, जिसपे सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा इन्होंने बुलंद किया है। अभी हमारी ग्रामीणों से बातचीत हुई थी, उनका कहना था कि वो किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, लेकिन जब तक ये रोड नहीं बनेगी तो वो नगर पालिका के लिए वोट नहीं करेंगे। आज चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं, सड़क की मांग है, लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे हैं। क्या वजह है चुनाव बहिष्कार तक की नौबत की? वजह ये है कि जो रोड एयरपोर्ट के बीच में जो रोड है हमारी, ये एयरपोर्ट और हिमालयन के बीच में, ये रोड की स्थिति बहुत खराब है। ये काफी समय 17-18 साल हो गए, अभी तक ये रोड की स्थिति ऐसी है कि बिल्कुल गड्ढे हो गए रोड में। हमने कई जगह हम एसडीएम पे अभी 1-1.5 महीने पहले ज्ञापन दे के गए, तो एसडीएम ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया इसमें। पीडब्ल्यूडी ऑफिस में भी उन्होंने कहा हमारे पे कोई वो नहीं है, हमारे कोई बजट नहीं है, तो हम जाएं कहाँ, किसके पास जाएं? ठीक है, ये अभी चुनाव का वो है भविष्य का, इसलिए है कि हमें रोड चाहिए। रोड नहीं चाहिए तो ये उसका चुनाव का होगा, हमें रोड तो चाहिए किसी भी हाल में। चुनाव बहिष्कार की जब से बात की है, तब से कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई वार्ता के लिए कोई आया? कोई नहीं, हमारे पास कोई नहीं है वार्ता, कोई नहीं है वार्ता के लिए, इसीलिए हमें बैठना पड़ा। वार्ता में आता तो हम नहीं बैठते। क्या परेशानी आ रही है जो रोड नहीं बन पा रहा है? मैडम परेशानी ये हम क्या बताए, रोड बने, क्या कह रहा है? प्रशासन कुछ नहीं जा रहा। वो कह रहे लक्ष्य में नहीं है, प्रशासन तो कोई, हमने तो एसडीएम को भी ज्ञापन दे, एसडीएम ने कहा कि चलो करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन कुछ कोई हो नहीं है। इस रोड से जो कितने गांव और कितनी आबादी प्रभावित? इस रोड से लगभग ये आपका बागी मोहल्ला हो गया, सैनिक मोहल्ला हो गया, बिजली जोलिया, कोठारी मोहल्ला, लगभग मेरे हिसाब से 10 से 15 हजार के लोग लगभग इसमें डेली वो करते हैं। दूसरी बात, ये यूज कर रहा है आपका ये एयरपोर्ट यूज कर रहा है इस रोड को। सीएसएफ एयरपोर्ट आधा गड्ढे होगी, इसमें आधा गड्ढे इन्होंने कर रखे हैं। अभी जो मांगे क्या, जब तक सड़क नहीं बनती तब तक चुनाव बहिष्कार? ये हमें रोड चाहिए। मगर लेकिन सुना कि अब जो सड़क पास हो रखी है, बजट पास हो रखा है इसका, उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है। हाँ, ये कहाँ और ये हमें नहीं पता, बजट पास होगा क्या नहीं होगा तो हमें नहीं पता। हम एसडीएम पे भी गए, पीडब्ल्यूडी वालों का हमें कोई वो नहीं हो रहा इसका। अब बजट पास तो ये तो हम नहीं कह सकते बजट पास हुआ क्या नहीं हुआ, भेज रखा उन्होंने बजट पास। बस। आपका नाम? मेरा राजेंद्र नहीं दिया गया है। चुनाव बहिष्कार की बात की जा रही है, नगर निकाय चुनाव जो है उसके बहिष्कार की बात की गई है, क्या वजह है कि ग्रामीण? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्वास्थ्य संबंधी है। हमारे नजदीक हिमालयन हॉस्पिटल, हमारे नजदीक एयरपोर्ट, हमारे नजदीक सारी वो सुविधाएं हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन रोड बहाल ना होने के कारण उन चीजों का उपयोग नहीं कर पा रहे। कभी भी अगर गांव के अंदर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो हम उस रोड के अगर ऊपर से उसे लेके जाएंगे तो जिंदा नहीं रहेगा। आप कभी उसके हालात देखें, इसके बाद पता लगेगा आपको कि वो कैसी जर्जर अवस्था में अभी। अगर कोई भी व्यक्ति किसी कार्य से लेके, जैसे स्कूल में सभी बच्चे जा रहे हैं, जब वो सुबह साइकिल के थ्रू उसमें रोड से जाते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सही तरीके से स्कूल पहुंचेगा या स्कूल से घर पहुंच पाएगा। छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो बड़ी बड़ी रूप लेती जा रही है। कई बार प्रशासन को जगाने की कोशिश की गई, हमारे भाई लोग जितने भी थे सब गए, हम कई बार वो अखबार में भी आ चुका है, लेकिन लगता है कि गांव का कोई भी ऐसी चीज जो उनको प्रभावित कर सके वो है नहीं। तो लगता है प्रभावित करने के लिए हमें एकजुट होकर फिर से वो काम करना पड़ेगा ताकि उनको होश में लाया जा सके। इसकी रोड की जो लंबाई और चौड़ाई है कितनी है? देखिए सर, यहाँ पे 2.5 किलोमीटर समथिंग वो पूरे कोठारी मोहल्ले से लेके नीचे तक है, लेकिन बीच जो क्षेत्र है वो बहुत ही कम है, 700 मीटर एरिया है। क्या एम्बुलेंस और जो हमारी दूसरी एम्बुलेंस के अलावा फायर ब्रिगेड है, इस रोड से वो आ सकती है गांव में? देखिए, एम्बुलेंस जो छोटी वाली है वो तो आ सकती है, लेकिन बड़ी कोई भी वाहन उससे नहीं जा सकते। लेकिन
जो पेशेंट उससे जाएगा वो छोटी गाड़ी में जाएगा, एक ही व्यक्ति तो जाएगा, लेकिन वो भी इस तरीके से नहीं जा सकता कि वो कुशल रह सके उसके बाद। जी कितने समय से सड़क की हालत खराब है और कब से? देखिए सर, हुए बने हुए तो 18-16 साल हो गए हैं, लेकिन बनने के लिए तो बन गया है। पहला गंगड़ भी डल गया था, बन गया था, लेकिन आज तक वो सही है। मेन तो यही प्रॉब्लम है ना, बनाने का कुछ नहीं है, उससे सही उसका रख रखाव करना, ये सब चीजें व्यवस्था देखना, बार बार देख पाना, इसको भी तो मेन रोल अदा करता है। अब कोई इसको दोबारा नहीं देख पा रहा, इसका मतलब थोड़ी ना कि रोड बना दे और काम खत्म। अब जब तक रोड नहीं बनती तब तक चुनाव बहिष्कार है, पूर्ण तरह से बहिष्कार है हमारा। देखिए, किसी भी पार्टी के विपक्ष में नहीं है, हम किसी भी पार्टी के विपक्ष में नहीं है। हमें गांव का ऐसा प्रतिनिधित्व चाहिए जो सिर्फ गांव के बारे में सोचता हो। सभी को पता है कि देश की सबसे बड़ी इकाई होती है गांव। जब वही ठीक नहीं है तो देश कहां से विकास करेगा। हम बड़े बड़ी बातें करके कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले हम अपने गांव को देखें, जब वो विकसित हो जाएगा तब बाकी चीजें देख लेंगे कि क्या विकसित हो रहा है। चुनाव बहिष्कार की बात कही है, सड़क की मांग को लेकर के नाराज है, क्या वजह है, किस कारण से सड़क नहीं बन रही है? मुझे अभी सुबह ही सूचना मिली कि जो हमारे क्षेत्र के युवा हैं और जो कि काफी समय से इस सड़क के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं और समय समय पर उच्च अधिकारियों से और जनप्रतिनिधि से भी उन्होंने अपनी बात रखी है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जब 2007 में इस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हुआ था तो जोली ग्रांट को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली 5 सड़कें थी, जो कि आज मात्र 2 ही सड़कें हमारे पास रह गई। और जो हिमालयन के बगल वाली जो सड़क है, ये सड़क भी हमें तब जाके मिली जब हम 1 महीने धरने पे बैठे रहे, लेकिन उस समय भी हमने इसके लिए संघर्ष किया। और अब जो सड़क है उसको हिमालयन वालों का कहना है कि हमारी जगह जमीन पे पड़ी। तो मेरा तो यही कहना है कि जो हमारी सड़कें थी, जो उसका पैसा था वो कहां गया, और गांव वालों की जो 5 सड़कें थी, और एयरपोर्ट के चलते हम लोगों का कोई फायदा नहीं हुआ। विकास के साथ विनाश तो है ही, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा विनाश जोली ग्रांट क्षेत्र के जो उससे लगे हुए गांव हैं उनका हुआ ना। हमारे लड़कों को यहाँ रोजगार ही मिला और हमारी सड़कें भी बंद कर दी गई। इसका जब संज्ञान आया तो जब सड़क ये पहले पीडब्ल्यूडी ने बनाई, 10 फुट की सड़क हमें कुल दी गई, जिसमें से कि आवश्यक सेवाएं जैसे हमारा ये होगी, एम्बुलेंस वगैरह होगी, फायर ब्रिगेड होगी, आदि कई जो जनता को सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है, उस सड़क में हम वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज मात्र अगर एक ट्रैक्टर या कोई बड़ी गाड़ी उसमें आ जाती है तो आपस में झगड़ा विवाद की स्थिति वहां पे बनी रहती है। कई बार ऐसी चीजें वहां पे आई हैं, लेकिन उसके बाद भी गांव वाले संतुष्ट थे, चलो हमें चलने के लिए ये सड़क मिली। एयरपोर्ट वालों द्वारा फिर आज अपना एक गेट खोल के हमारी सड़क से शेषब जो इनके कर्मचारी वो आ रहे जा रहे हैं, जबकि एयरपोर्ट द्वारा ये भी हमारा उनसे समझौता हुआ था कि आप इस सड़क को चौड़ीकरण के लिए आप केंद्र को भेजें और आपके चलते ही जल्दी हमें सड़क चौड़ीकरण हो जाएगी। हिमालयन से भी कई बार हमारी वार्ता हुई है कि हमने तो उन्होंने उनका कहना है कि हमने जो सड़क दी है यही बहुत है, जो कि उसमें जो पासिंग है बाद में हिमालयन द्वारा ही वो पासिंग भी हमें दी गई, तब जाके थोड़ा सा उसमें लोग आवागमन की स्थिति में रहते हैं। और काफी सालों से सड़क वो खंडित है। तो आज जैसे मुझे पता लगा, पहले भी लड़कों को हमने कई समझाया कि इसमें हो रहा है, तो वैसे वो विधायक जी के उसमें भी है, संज्ञान में है, और विधायक जी ने उसके लिए बजट भी पास किया हुआ है। अब क्या है कि एयरपोर्ट अभी कुछ दिन पहले ही मेरे साथ चंद्रमोहन कुठियाल जी थे, इन्होंने भी अपने पत्रकार के अखबार के माध्यम से उस सड़क का मुद्दा उठवाया था। आप लोगों ने भी कई बार उस सड़क का मुद्दा उठाया, जिसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। उसका पैसा आ रखा है, लेकिन अभी परसों जब एक्शन साहब वो आए तो मैं गया, मौके पे गया, तो वहां पे जाके उसके बाद उन्होंने कहा जी सड़क 75 मीटर जो एयरपोर्ट ने ले रखी है, आपने दुकानें तोड़वा दी, लोगों का रोजगार छीन लिया। जब आपने अपनी जमीन अभी अधिग्रहण नहीं करनी तो आपने लोगों का रोजगार क्यों छिनवाया? जब आपको चाहिए थी उस समय आप तोड़वाते, तो दुकानें वगैरह मकान भवन इन्होंने तोड़वा दिए। लेकिन अपनी जमीन जो है, जो इन्होंने अधिग्रहित कर रखी है, वो जमीन पर आप निशान दे करें ताकि हमारी सड़क आगे बन सके। तो परसों भी एक्शन जी ने मेरे सामने फोन किया था। एपीडी साहब का कहना है कि अभी हमें कोई जल्दी नहीं है, हम आराम से अपनी सड़क लेंगे। उसका बजट पास हो रखा है, सब कुछ हो रखा है, लेकिन सिर्फ एक एयरपोर्ट की वजह से उसमें अड़चन आ रही है, जिस कारण आज फिर ये जो युवा शक्ति है, जो क्षेत्र के लोग हैं, ये काफी परेशान हो गए। छोटे बच्चे उस रोड पे गिर रहे हैं। संज्ञान में सारा है, बजट भी बना हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन एक सिर्फ एयरपोर्ट की ही अड़चन के कारण वो सड़क नहीं बन पा रही है। मेरा ये कहना है सभी इस चैनल के माध्यम से आपके कि एयरपोर्ट जो अपने जमीन अधिग्रहित कर रखी, जो हमारी 5 मीटर सड़क जो सरकार ने हमें दी हुई है, वो उसको छोड़ के अपनी बाउंड्री कर ले, ताकि हमारी सड़क का कार्य आगे चल सके और गांव वालों को सुविधा हो सके। नहीं तो आज की डेट में सड़क पे चलना बहुत दुर्लभ हो रखा है, ये बात हकीकत है जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।